हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण, जो बहुत बारीकी से और सरल विधि से इसका हल करते हैं और कितना प्रकार का इसको हल करते हैं यहाँ हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये एक है कि क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, क्वेश्चन का है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका x का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए थोड़ा सा एक लाइन हम देखते हैं यहाँ, b² माइनस 4ac। देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, लेकिन इसको द्विघात समीकरण को क्या इसका होना होगा कि द्विघात समीकरण कहलाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। जब ये इस रूप में रहेगा तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। जैसे में देखते हैं, यहाँ दे देगा x² प्लस 2 इक्वल 0। इस रूप में आप क्वेश्चन देखते हैं तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे में और देखते हैं, 3x² प्लस 6x बराबर 0 दे देवे, तभी भी ये द्विघात समीकरण नहीं है। कहा है कि इधर देखिए ax² प्लस bx, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है। तो कांस्टेंट जब नहीं दिया हो तो ये द्विघात समीकरण का रूल फॉलो नहीं कर रहा। जैसे में देखते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, इस रूप में दिया तब हम मानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि ये दे देगा, कहेगा कि इसका ये द्विघात समीकरण निम्नलिखित में से कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा। एक और मानते हैं कि यहाँ दे देगा 3x प्लस 6x प्लस 2 0, ये भी दे देगा। 4 ऑप्शन दे देगा तो इसको आप नहीं बता सकते, केवल आंसर क्या होगा ये वाला। जैसे में द्विघात समीकरण के लिए तो ये रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन जब ये समीकरण को मानते हैं कि इसको हल होगा कि नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा नियम कानून बनाया गया है। b² माइनस 4ac। देखिए, जब a² a इंटू एक्स के पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल 0, तो यहाँ देखिए तो a का मान इसमें क्या हो जाएगा 2, b का मान कितना होगा -5, c का मान क्या होगा 3। उसी तरह देखिए यहाँ इसको चेक करेंगे, इसके बराबर 0 के होगा, बड़ा होगा ये चाहे बराबर होगा तो उसका हल होगा, नहीं तो इसका हल नहीं होगा। a² माइनस 4ac इससे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा 0 से या 0 के बराबर होगा, तो द्विघात समीकरण का हल कर सकते हैं। और देखिए दूसरा का नियम होता है कि b² माइनस 4ac बड़ा होगा इससे, 0 बड़ा हो गया इससे, तो इसका हल नहीं कर सकते। जैसे में देखिए a का b का मान कितना है -5, 5 का स्क्वायर लिख दिया -4 गुना a का मान कितना है 2 गुना c का मान 3। इसको क्या लिखेंगे 25 माइनस कितना हो जाएगा 24, एक बचा। एक देखिए तो 0 के बराबर नहीं है, एक 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर रहेगा तो हल होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा तो उसका भी हल होगा। तो इसका हल क्या होगा। जैसे में इसको बनाने के लिए दो विधि होता है, एक द्विघात गुणनखंड विधि से, एक फार्मूला की विधि से। फार्मूला की विधि से हम अभी बनाते हैं। एक्स बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। इधर देखिए x का मान हमको निकालना है, b का मान कितना है -5, अब पहले से एगो 5 है माइनस है तो +5 होगा, अब प्लस तो प्लस। उसके बाद देखिए प्लस माइनस ये हो गया, रूट अंडर b², b का मान कितना है -5 है, -5 का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद माइनस ये 4 के 4 लिखेंगे, a का मान कितना है 2, c का मान 3 बाई 2a, a का मान कितना है 2। x बराबर क्या होगा 5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर होगा तो 25, ये कितना हो जाएगा 24
बाई 4। उसके बाद देखिए x इक्वल 5 प्लस 1, 25 में से 24 जाएगा तो 1 √1/4। उसके बाद देखिए x प्लस प्लस माइनस √1 का मान 1 होता है बाई 4। x बराबर, इसको एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, तो 5 प्लस 1/4 एगो 5 माइनस 1/4, 5 एक कितना होगा 6/4, 4/4, इकाती है 2 से 3 से, तो 3/2 एक आ गया, x का मान आ गया। लेकिन ये तो फॉर्मूला से बना है, लेकिन हम इसको अब गुणनखंड विधि से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं यहाँ देखिए। देखिए इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाते हैं। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4। देखिए 1, 3 और 4 को चेंज नहीं करना, केवल 2 को चेंज करना है। इधर देखिए 2x² माइनस, इधर देखिए इसको इससे गुना कीजिए, 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6। पहला और तीसरा को गुना करना है, वो चाहे द्विघात समीकरण किसी भी तरह का क्यों ना हो, दूसरा और तीसरा को गुना करना है। और गुना करने के बाद इसको फैक्टर करना, 2 से 3 अब नहीं कटेगा, लेकिन इसको जोड़िएगा तो बीच वाला आ जाना चाहिए, और इसको इसे गुना करने पर ये दोनों आ जाना चाहिए। जैसे हम देखिए यहाँ 2x 3x प्लस 3 इक्वल 0 लिख सकते हैं। 3 2 5, 5 हो गया, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ गया इससे। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है 2x, x माइनस 1, इसमें -3 कॉमन है, तो x माइनस 1 इक्वल 0। इसको इससे साथ में रखेंगे। जब ये वाला संख्या जब बराबर हो तो आप समझिए कि मेरा समीकरण सही हो रहा है। दोनों में से एक ले लिए। उसके बाद देखिए 2x माइनस 3, ये एक अलग पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है, और तुलना किससे करना है 0 से, तो 0 से वो कर दिया। उसके बाद देखिए x माइनस 1 इक्वल 0, तो 2x बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो x बराबर 3/2। इधर देखिए ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में। अब गुणनखंड विधि से निकालिए चाहे ये फॉर्मूला से निकालिए, दोनों का मान सेम आया। और आगे क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है इतना। इसको 2 विधि से कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से, एक फॉर्मूला के विधि से। लेकिन एग्जामिनर आपको क्वेश्चन करेगा कि द्विघात समीकरण निकालिए, तो आप सबसे पहले वहां दिमाग लगाइएगा कि द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से बनाइएगा तो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला से बनाइएगा तो थोड़ा आसान पड़ता है। लेकिन एग्जामिनर कह देवे कि आप गुणनखंड विधि से बनाइए चाहे द्विघात समीकरण के सूत्र से बनाइए, तो उसमें थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गुणनखंड विधि से कह देवे तो उसके लिए तो गुणनखंड विधि करेंगे, और द्विघात समीकरण खाली केवल कर दिया द्विघात समीकरण का हल कीजिए, तो दोनों में से कोई विधि से बनाइए, आंसर पाइए। जैसे में देखिए इसको सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इसका हल होगा नहीं होगा। यहाँ देखिए कि a का मान 6 हो जाएगा, b का मान -1, c का मान -2। इसके लिए फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। b का मान कितना है -1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है 6, c का मान -2, तो 1 का स्क्वायर 1, आई कितना जाएगा 6 जाएगा 24 है, 48 हो जाएगा प्लस में, 48 से 49। देखिए तो 0 से बड़ा है तो इसका हल होगा। यहाँ हम देखिए इसको 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 हम समझाने के लिए आपको थोड़ा कठिनाइयों का सामना कम पड़े, ना ही कि आप ये 1 2 3 एग्जाम में आ जाए 1 2 3 लिख के आइएगा तो वहाँ आपका गलती हो सकता है। यहाँ समझाने के लिए हम लिखे हैं। इधर देखिए 6x² माइनस, इधर देखिए 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 12 होगा। उसके बाद 2 से 6, 2 से 3। देखिए इसको ऐसा संख्या रखना है ना कि जोड़िए चाहे घटाइए एक आना चाहिए।
यह देखें तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1। तो 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0। क्या किधर देखिए 4 में से 3 गया तो एक आ गया, आई माइनस में है तो माइनस लिख दे, चौथी आई 12 गुना कीजिएगा तो ये वाला आ गया। उसके बाद देखिए ये दोनों संख्या में कॉमन क्या है, एगो तो 2 कॉमन है, एगो x कॉमन है, तो यहाँ 3x हो जाएगा और उसके बाद माइनस 2। क्या है कि इसको इसे गुना कीजिए तो 6x स्क्वायर और माइनस 4x आ गया, ये वाला क्वेश्चन हमारे ऊपर आ गया तो कॉमन लिया हुआ सही है। उसके बाद देखिए प्लस में कॉमन क्या है 1, 3x माइनस 2 इक्वल 0। उसके बाद देखिए तुलना करेंगे, ये वाला और ये वाला जब बराबर हो तो हमारा द्विघात समीकरण हम लोग सही बना रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ और आ जाए, यहाँ कुछ और आ जाए तो इसका आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे में देखिए 2x प्लस 1 हो गया, 3x माइनस 2 इक्वल 0। इधर देखिए ये अलग भाग है, एक ये अलग भाग है, लेकिन तुलना इसी से होगा। तो 2x प्लस 1 इक्वल 0, 3x माइनस 2 इक्वल 0। तो 2x बराबर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो x बराबर माइनस 1/2। उसके बाद देखिए 3x बराबर 2, x बराबर क्या होगा 2/3। ये तो गुणनखंड विधि से हो गया, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम फार्मूला विधि से बनाते हैं। कैसे देखिए x बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इधर देखिए तो a का मान ये, b का मान ये, c का मान ये। इधर देखिए माइनस बी, a का मान 6, b का मान -1, c का मान -2। यहाँ -1 है, एगो प्लस में माइनस है, तो कुछ हो जाएगा +1 होगा, एगो यहाँ माइनस एगो यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ देखिए प्लस माइनस लिख दिया है। अब b का मान कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 6, c का मान -2। बाई 2 गुने a का मान कितना है 6। अब हल कीजिए 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ये कितना होगा 48 हो जाएगा। उसके बाद 12, 1 प्लस माइनस कितना 49/12। 1 प्लस माइनस 49 किसका निकलता है 7 का, और नीचे 12 x। अब देखिए एक बारी प्लस में लीजिए 1 प्लस 7/12, एगो 1 माइनस 7/12 ले लिया, इसको भी x के बराबर कर दीजिए। 7 1 8 हो जाएगा, 8/12। कै बार में 2 बार में 3 बार में, x बराबर कितना होगा -6/12। x बराबर 2/3 होगा, एक क्या होगा x बराबर -1/2। देखिए तो दोनों का आंसर सेम आया है, x का मान -1/2, x का मान 2/3। किसी भी विधि से बनाइएगा तो आंसर उतना ही आएगा। लेकिन एग्जामिनर जब कह देवे कि गुणनखंड विधि चाहे फार्मूला विधि, तो आपको उसी विधि से हल कीजिएगा, तभी आपको 2 में 2 देगा। नहीं तो आप किसी बना के चलाइएगा, कहेगा कि गुणनखंड विधि, आप इस विधि से बना के चलाइएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन कहेगा कि द्विघात समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण में किसी भी विधि से बना के 2 नंबर आपको आज़ादी से मिलेगा।